नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत में निवेश कर रहे हैं, अगर आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी कंपनियों के नाम चल रहे हैं कि ये सब कंपनी सेमीकंडक्टर से जुड़ी है, ये कंपनी एआई से जुड़ी हुई है। हम पूरी तफ्तीश के साथ आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत में सच में बड़ी एआई कंपनीज हैं या सिर्फ नाम जोड़ लिया गया है। आपको सच्चाई समझ सुन के बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि भारत में एक दो इक्का दुक्का ठीक ठाक सी कंपनियों को छोड़ दीजिए जो कि थोड़ा बहुत ही काम कर रही हैं अभी चिप और एआई के क्षेत्र में। बाकी जितनी भी कंपनियां आप कहीं भी सुन रहे हैं, कहीं भी टीवी में सुन रहे हैं, आप या इवन यूट्यूब पे सुन रहे हैं, बेसिकली सोशल मीडिया में कहीं भी सुन रहे हैं, वो कंपनियां एक्चुअली में एआई में काम ही नहीं करती हैं। सिर्फ नाम में उन्होंने कहीं जोड़ लिया है या कि कोई प्रॉस्पेक्टस उन्होंने जारी कर दिया है या कोई फाइल अपलोड कर दी है इधर उधर, और बस उसके आधार पे उसको इतना ज़्यादा मार्केटिंग की जा रही है और स्टॉक्स जो पिछले कुछ समय के अंदर उनमें बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिली है। तो यानी मेरा कोशिश ये होगा कि मैं आपको सही से समझा पाऊँ कि कहाँ पर एआई में सच में काम हो रहा है, कहाँ पर चिप में सच में काम हो रहा है, अदरवाइज बाकी में नहीं। क्योंकि बाकियों को अगर आप लेते हैं इसलिए कि वो एआई कंपनियां हैं और आप होल्ड करते हैं और पता लगा जब ये बबल फूटेगा तो वो सभी कंपनियां आपको काफी बड़ा नुकसान दे सकती हैं। तो आपको वीडियो ध्यान से देखना जरूरी है, लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम बात करें तो मोटा मोटी भारत में 14-15 कंपनियों की लिस्ट है जो कि आपके सामने दिखाई पड़ रही होगी। मोटा मोटी इस तरह के बहुत सारे पीडीएफ्स और बाकी फोटोज सर्कुलेट होते रहते हैं सभी व्हाट्सएप में, इधर उधर बहुत सारी जगहों पे कि ये फलाना कंपनी एआई में ये काम कर रही है। लेकिन एक्चुअली इस पूरी लिस्ट में से भी ज़्यादातर कंपनियां वो हैं जो सच में एआई में काम नहीं कर रही हैं। इनमें से कुछ एक कंपनियों को छोड़ दीजिए, जैसे एमोसचिप नाम की जो कंपनी है इसको छोड़ दीजिए, सीजी पावर को छोड़ दीजिए और केन्स टेक्नोलॉजी को छोड़ दीजिए। तो इस लिस्ट में जितनी भी कंपनियां हैं, जिसमें इवन थोड़ा काम जरूर जुबिलेंट इंग्रेविया शुरू किया है, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां काम नहीं करती हैं। अब जैसे कि इसमें एक्टस केमिकल्स है, ये एक्चुअली जो इनका प्रोस्पेक्टस में ये लिख के देते हैं कि इनका जेवी है किसी कोरियन कंपनी के साथ, बट ये वहाँ पे केमिकल सप्लाई करते हैं। ये कोई भी एआई, कोई भी चिप मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करते, ये केमिकल सप्लाई करते हैं एक कोरियन कंपनी को। ये केमिकल कंपनी है जो अपने आप को हाईलाइट किया कि वो एक एआई कंपनी है या चिप कंपनी है। तो आपको कोई भी फैसला लेना, हाँ अगर आप केमिकल कंपनी में निवेश करना चाहते हैं वो समझ के कर रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि ये जो है एक सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है तो नहीं है। मैं जितनी भी बातें कह रहा हूं आप इसको गूगल करके चेक कर सकते हैं। इनको आप जो है जितने भी एआई आजकल हैं जो रियल एआई हैं, चैट जीटीपी हो गया या जेमिनाई हो गया, इन सब पे जा करके चेक कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर हम बात करें सीजी पावर की, तो सीजी पावर एक जेन्युइन कंपनी है। आप उम्मीद रख सकते हैं कि दिसंबर जनवरी इस साल में एक जो चिप भारत की तरफ से आएगी वो सीजी पावर लेके आएगी। ठीक ठाक सा कैपेक्स इन्होंने किया है और पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो सीजी पावर में काफ़ी बड़ी रैली भी हुई है। ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेच है, कंपनी काफ़ी ज़्यादा नीचे से भागी है, जबकि अभी तक कोई मार्केट में चिप आई नहीं है इनकी। 38 mm में 32 mm में चिप बना रहे हैं। देखना पड़ेगा कि वो चिप जब आएगी तो किस तरह से काम करेगी, किस तरह का उसका वर्कलोड पे वो क्षमता दिखा पाएगी, नहीं दिखा पाएगी, चिप फेल होगी, अभी कुछ नहीं पता है। लेकिन उम्मीद यह है कि भारत की तरफ से जो कमर्शियली जो पहली चिप आएगी वो सीजी पावर की तरफ से आएगी। तो ये कहना, मैं यहाँ पर कुछ ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको निवेश करना है कि नहीं करना, मैं सिर्फ एजुकेशनल बात कर रहा हूँ कि हाँ ये कंपनी है जो थोड़ा काम तो सीजी पावर जो है वो चिप के सेक्टर में, सेमीकंडक्टर के सेक्टर में काम करती है। सही चिप बनाएगी गलत बनाएगी वो कंपनी जाने, लेकिन हाँ ये काम करती है। तो ये एक जेन्युइन कंपनी है। वेदांता भी काफी कोशिश करती रही है, कैपेक्स भी किया था, लेकिन उस ढंग से कोई खास चीजें निकल के आई नहीं उनकी, तो आप उसको हटा के चल सकते हैं। बहुत जगहों पर वेदांता का भी नाम आता है। केन्स टेक्नोलॉजी विगत कुछ दिनों में काफी बढ़ी है, पीछे से भी बढ़ी है। केन्स टेक्नोलॉजी का जो मेजर धंधा है, मेजर काम है, वो वही मोबाइल वाला ही है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है, बेसिकली जो व्हाइट गुड बनाने का काम है, मोबाइल है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, बहुत सारी चीजों में ये काम करते हैं। जब आप किसी भी कंपनी को खरीदते हैं, जैसे रेडमी, रियलमी, इन सब की जब आप टीवीज खरीदते हैं तो उसके पीछे पढ़िए, आपको मालूम चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर डिक्सन टेक्नोलॉजी ने बनाया है, केन्स टेक्नोलॉजी ने बनाया है, या फिर एक चंडीगढ़ की कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, वो उसने बनाया है। तो कई इसी टाइप की 3-4 ही कंपनियां काम करती हैं। लेकिन हाँ ये भी कंपनी है, केन्स टेक्नोलॉजी जो है वो
वो सेमीकंडक्टर में अभी इन्होंने थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया है। 34,000 करोड़ रुपए लगभग इन्होंने डाले हैं और उस 3400 करोड़ रुपए के आसपास, और उसका यूज धीरे धीरे कर रहे हैं। बट क्या ये तुरंत से सेमीकंडक्टर इनके आने लग जाएंगे? इसमें समय लगेगा। जहां तक पढ़ने पे मालूम चलता है 2027-2028 के पहले इनकी तरफ से कुछ आपको हासिल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो अभी आज की डेट में क्या बैलेंस शीट में सेमीकंडक्टर जुड़ गया? नहीं। क्या उम्मीद जुड़ गई? हाँ, उम्मीद जुड़ गई। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि सीजी पावर के बाद दूसरी जो इस सेक्टर में ज्यादा फोकस्ड कंपनी है वो केन्स टेक्नोलॉजी हो सकती है। जैसे मैंने बोला कि एक्टोस केमिकल इनकी जेबी है, बट ये केमिकल सप्लाई करते हैं, कोरियन कंपनी है। आपको देखना पड़ेगा कि ये सेमीकंडक्टर वाला आप मानते हो तो मान लें, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जुबिलेंट इंग्रेविया है। बहुत शुरुआती चरण है जुबिलेंट इंग्रेविया का, जो सेमीकंडक्टर में वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जेबीज किया है, कुछ जो है इन्होंने मतलब यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल सतही बात है, अभी बिल्कुल शुरुआती चरण है जहां पर ये कुछ काम करता हुआ दिखाई पड़ता है इनकी तरफ से। तो कोई बहुत बड़ी चीजें अभी तक इनका एआई या चिप मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। शुरुआती चरण है। कंपनियां बहुत सारी चीजें छोटे चरण में, शुरुआती चरण में करती हैं, बाद में समझ नहीं आता छोड़ देती हैं, बाद में समझ नहीं आता उसको बंद कर देती हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट में निवेश होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी के ओनर्स, इवन आपको याद हो, शायद नहीं याद होगा, 2015 में, चूंकि आज इंफोसिस में बाईबैक की खबर आई तो सोशल मीडिया में यानी ट्विटर पे काफी चल रहा है कि 2015 में जो कंपनी के सीईओ थे, 2015 में जो सीईओ थे, उन्होंने नारायण मूर्ति जी को ये कहा था कि आपको ओपन एआई में काफी बड़ा निवेश करना चाहिए। कंपनी ने 2015 में उनकी बात को खारिज किया, कंपनी ने वहां पे निवेश नहीं किया। 2017 आते आते तक उन्होंने अपने उस सीईओ को फायर कर दिया, उस सीईओ को उन्होंने हटा दिया, और उसके बाद से कंपनी एआई पे कभी कुछ बड़ा फोकस नहीं करी। और अल्टीमेटली अब आप देख रहे हैं कि भारत में बड़ी कंपनियां, कोई भी बड़ी कंपनियां, मैं सिर्फ इंफोसिस की बात नहीं कर रहा हूं, टीसीएस, आपका इंफोसिस और बहुत सारी कंपनियां जो हैं, जो बड़ा कैपेक्स कर सकती थी, जिनके पास पैसा था, जो बाई बैक पे बाई बैक कर रहे थे, अपने शेयर खुद खरीद रहे थे या बोनस ले रहे थे, डिविडेंड्स ले रहे थे, बेसिकली उन कंपनियों ने कैपेक्स नहीं किया या बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया एआई में। अगर करते तो शायद आपको बहुत हद तक ओपन एआई या कोई एक बड़ी जो आपकी एआई फर्म है आज की डेट में जो चल रही हैं, उनमें से एक बड़ा हिस्सा जो है भारत की तरफ आ सकता था, अगर उस समय माना गया होता। खैर जो भी है, फिलहाल उन्होंने वापस से बाईबैक दिया है और उसी बाईबैक के संदर्भ में ये बातें काफी घूम के आ रही हैं। तो खैर वो चीज है, तो अल्टीमेटली नहीं निवेश किया गया है। तो इसी तरह से जुबिलेंट इंग्रेविया, शुरुआती निवेश इन्होंने कुछ किया है, तो बट इसको आप उस श्रेणी में ना रखें, अभी भी इसको एक केमिकल कंपनी के रूप में ही आप मान के चलें तो बेहतर होगा। अब यहाँ पर दूसरी है, ये आपका यूनिमेक एरोस्पेस करके है। यहाँ पर भी वही सेम कहानी है, ये नहीं करती हैं एआई का कुछ काम, जेवीओबी है बट कुछ नहीं है। तो आप उसको, हाँ, एरोस्पेस का समझ के करना है तो करिए, लेकिन बाकी एआई मान के मत करिए, चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मान के मत करिए। इसके बाद सेलेट्रन करके है, सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज में अभी इन्होंने बिल्कुल जो है जस्ट निवेश किया है, गैस वैस का कुछ प्रोग्राम वहां पे उन्होंने शुरू किया है अपना, अभी ज्यादा कुछ नहीं है। और अभी भी आप इसको उसी तरह मान के चलिए कि कोई कैपेक्स नहीं है और कुछ नहीं। अब अगर आप एआई चिप के चक्कर में इन कंपनियों को खरीद रहे हैं तो संभल के रहिएगा। आर पावर है, ये भी उसी कंडीशन में है, बिल्कुल भी नहीं है। कहीं कुछ हमने तो नहीं पाया, जब भी इसको हमने बहुत जगहों पे सर्च किया तो हमें नहीं देखने को मिला कुछ। इसी तरह से आइनॉक्स इंडिया, बेसिकली INOX इंडिया, इसके साथ भी वही चीज़ है, ये अमोनिया आईओएस का काम करते हैं, केमिकल कंपनी है। बट चूंकि वो केमिकल यूज होता है चिप मैन्युफैक्चरिंग में, तो भारत में उसको भी कैटेगराइज कर दिया गया। हो ये रहा है कि बहुत सारी केमिकल जो यूज होती हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, उसकी इतनी बड़ी डिमांड नहीं है कि वही एक कंपनी पैदा करेगी, क्योंकि उसमें कोई मोट नहीं है कि वो केमिकल कोई और कंपनी नहीं दे देगी, या चाइना की किसी और कंपनी से हम नहीं खरीदेंगे। मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप या हम से, मान लीजिए मैं चिप बनाना शुरू करता हूं, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन बना तो मैं रहा हूं ना। अब अगर मैं बना रहा हूं, किसी ABCD कंपनी से केमिकल खरीद रहा हूं और वो ABCD कंपनी बोल रही है कि मैं भी चिप बना रहा हूं, तो ये बात सही नहीं है। वो केमिकल ही बना रही है। आज हम उससे चिप केमिकल खरीद रहे हैं, कल हम दूसरी
XYZ नाम की कंपनी से भी खरीद सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे तो उसका धंधा तो चला गया। तो वो कैसे चिप कम बनाने की कंपनी हुई? तो जो केमिकल कंपनियां हैं ये चिप बनाने की कंपनियां नहीं है, ये चिप नहीं बना रही हैं, ये सेमीकंडक्टर नहीं बना रही, ये केमिकल बना रही हैं, उसको पैदा कर रही हैं या उसको चाइना से मंगा के आपको बेच रही हैं। तो आप उसको उसी श्रेणी में रखिए, ये मत सोचिए कि ये कुछ नया लेके आ गए और अब ये तो पूरा का पूरा अब बदलाव आ गया है इनके धंधा में, इनके बिजनेस में, इनके बिजनेस मॉडल में। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। IXMO करके कंपनी है। अब जैसे मैंने बोला MOS चिप जो है ये थोड़ा सा IP इन्होंने जनरेट किया है, ये थोड़ा सा सेमीकंडक्टर सेक्टर में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, शुरुआती चरण है बट हाँ कर रहे हैं। और इसके बाद जो है ASM टेक करके है, ये भी बोला ये जा रहा है कि इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बट अगर आप गूगल करें तो कुछ खास निकल नहीं रहा है और जो खर्च उसमें उन्होंने दिखाया है वो बहुत ही कम है, कंपनी की टोटल वैल्यू के हिसाब से बहुत थोड़ा सा वो डाला गया है। तो इस तरह समझ सकते हैं कि अगर किसी की वैल्यू 10,000 करोड़ की और वो 1 रुपया मतलब 10 रुपए का कोई खर्चा कर दे तो उससे आप उसको एक बिल्कुल दूसरे जोन वाली कंपनी नहीं मान लेंगे। खैर वो चीज़ है। और आर्चियन की साथ भी वही है, ये भी बेसिकली एक केमिकल कंपनी ही है। हाँ बस अब ये है कि चूंकि जो है ये जो सेमीकंडक्टर है उसके में सिलिकॉन में जो यूज होता है वो केमिकल ये प्रोवाइड करते हैं, तो उसके नाते तेजी है। मुद्दा मेरा कहने का ये है कि भारत में अगर आप 3 जो कंपनियां हैं जिसमें से CG पावर जो कि इनिशियली उसमें काम कर रही है, केन्स टेक्नोलॉजी, अगर ये 2 मेन कंपनियों को छोड़ दीजिए और एक छोटी सी कंपनी है आपकी जो है MOS चिप करके, इसको छोड़ दीजिए। MOS चिप भी बिल्कुल छोटी है। बाकी जितनी भी कंपनियों के नाम आप जनरली सोशल मीडिया में पढ़ते हैं वो या तो चिप बनाने वाली कंपनियां नहीं है, या तो वो केमिकल वाली कंपनियां हैं, या फिर वो किसी और सेक्टर में काम कर रही हैं और बहुत छोटा कैपेक्स उन्होंने किया है, या JV किया है, ज्वाइंट वेंचर किया है, या कोई छोटी मोटी डील करी है। और उसके नाते हो ये रहा है कि जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उनको कैटेगराइज कर दे रही हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में, और उसके नाते जो है भाव तो बहुत तेजी से बढ़े हैं, लेकिन जब भी कभी ये बबल फूटेगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। ये मैं वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस से बना रहा हूं। मेरा बिल्कुल भी कहना ये नहीं है कि आप कल जाके CG पावर खरीदिए, केन्स खरीदिए या कुछ भी खरीदिए। मेरा कोई बाई रिकमेंडेशन देने का उद्देश्य नहीं है। मैं सीधा सीधा आपको सिर्फ सचेत करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप सेमीकंडक्टर समझ के निवेश कर रहे हैं तो चार्ट देखिए और सेमीकंडक्टर वाली कंपनियों को देखिए रेदर देन की केमिकल वालों को। और किसी भी कंपनी में निवेश से पहले अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर उनकी सलाह लीजिए, पढ़ाई करिए, चार्ट देखिए। विगत कुछ दिनों के अंदर चूंकि ये काफी भागे हुए हैं तो अफवाह सुन करके, कुछ भी खबर सुन करके इनको बाई करके आप ट्रैप हो सकते हैं। तो सजग रहिए। हाँ अगर आपको केमिकल कंपनी लेनी है, अगर आपको लग रहा है कि चार्ट अच्छा है, उस फलाना चार्ट अच्छा है, आर्चियन का चार्ट अच्छा है या जिसका भी है, वो आप उस तरीके से लें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट सच्चाई आपको पता होनी चाहिए कि आप किस AI कंपनी में निवेश कर रहे हैं और क्यों। क्योंकि भारत में AI कंपनियां नहीं है, इवन भारत में जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो भी नहीं है, और AI जो सॉफ्टवेयर का काम करने वाली हैं वहां पर भी अभी हमारे पास कुछ नहीं है। अगर जो भी है वो बहुत ही शुरुआती चरण है जिसको आप निवेश के रूप में नहीं देख सकते। अमूमन इस तरह की जब बहुत खबरें आती हैं और चूंकि आपके पास तो कुछ निवेश करने का तरीका नहीं है, हमारे भारत में हम लोग जाके एनवीडिया नहीं खरीद सकते, 99% लोग नहीं खरीदते हैं, नहीं खरीद पाते हैं। तो आपको लगता है कि भारत की ही किसी कंपनी की ले लो, शेयर का भाव बढ़ रहा है, और उसके नाते क्या होता है एक हर्ड मेंटेलिटी आती है, और उस हर्ड मेंटेलिटी के नाते वो सारी की सारी कंपनियां भागने लगती हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है और जब प्रमोटर उनमें से निकलते हैं, क्योंकि प्रमोटर को पता है, बड़े इन्वेस्टर को पता है, इंटेलिजेंट व्यक्तियों को पता है, थोड़े पढ़े लिखे लोगों को समझ होती है, और जब वो सब निकलना शुरू कर देते हैं तो आम पब्लिक जनरली इस टाइप की कंपनियों में ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। तो वो आपको करने से बचना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की गलतियां आपसे ना होने पाए। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।